हर बुध, जुमा और इतवार ठीक शाम 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी इंशाअल्लाह। हमारा अज़म हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करने का है। गोरों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये इंडियन डिश है। इंडियन से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमने कभी जलफ्रेज़ी का नाम तक नहीं सुना। सुनेंगे भी कैसे, नाम ही ऐसा है, जल परहेज़ी। जल बंगाली जबान का लफ्ज है जिसका मतलब स्पाइसी होता है, और परहेजी फारसी जबान का लफ्ज है जो परहेज से डिराइव किया गया है। अब परहेजी खाने में तेज मिर्चें कहां से आ गईं, मगर जलफ्रेजी डिश ही ऐसी है। मेरी नज़र में इस डिश का नाम जलफ्रेजी नहीं बल्कि अफरा तफरी होना चाहिए था। ना इसकी तारीख के बारे में आपको कुछ मुस्तनद देखने को मिलेगा, ये कहां से आई है, किसने बनाई है। कोई इसमें पनीर डालता है तो कोई चिकन, कोई दही डालता है तो कोई क्रीम। जलफ्रेजी चंद उन इंडियन डिशेस में से है जो आपको अंदरूने मुल्क से ज्यादा बैरूने मुल्क मकबूल नजर आएगी। हमसे ज्यादा गोरे इसे पसंद करते हैं। हर रेस्टोरेंट का जलफ्रेजी बनाने का अपना ही एक अंदाज है। हर घर में जलफ्रेजी की अलग रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। कम से कम मेरी नज़र में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जो अपनी जलफ्रेजी की वजह से मशहूर हो, लेकिन हर पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हर शख्स जलफ्रेजी का नाम जानता है। आज हम अपने स्टाइल से चिकन जलफ्रेजी बनाना आपको सिखाएंगे। हमारी चिकन जलफ्रेजी टोमेटो बेस्ड होती है और इसे बोनलेस चिकन से नहीं बनाया जाता। चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए यहां एक बर्तन में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 किलो मुर्गी शामिल कर देंगे। बुनियादी तौर पे जलफ्रेजी इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन का फ्यूजन है, और दोनों ही कुजीन्स में बोनलेस चिकन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। चाइनीज भी और हम भी दोनों चिकन हड्डी समेत ही इस्तेमाल करते हैं। आपने इस चिकन को तेल में तेज आंच पे भूनना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तेज आंच पे भून लें, और जैसे ही इसका रंग सफेद हो जाए तो इसमें आधा टीस्पून हल्दी शामिल करें। चिकन जलफ्रेजी चाइनीज और इंडियन कुजीन के फ्यूजन से तख्लीक दी गई है। चाइनीज कुकिंग से स्टर फ्राई टेक्निक और इंडियन मसालों के जायके को मिलाकर चिकन जलफ्रेजी पहली मर्तबा बनाई गई। बिल्कुल ऑथेंटिक जलफ्रेजी की रेसिपी में ग्रेवी नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी जलफ्रेजी में ग्रेवी बनना शुरू हो गई। पहले तो इसे चावलों के साथ खाया जाता था, लेकिन अब लोग इसे तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व करते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत हद तक कढ़ाई जैसी होती है। हम भी जब कढ़ाई खा खा कर थक जाते हैं तो जलफ्रेजी बना लेते हैं। अब हम इसमें हस्बे जायका या फिर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हमेशा कच्चे गोश्त में ही शामिल किया जाता है ताकि गोश्त अंदर तक नमकीन हो जाए। अब आपने इस तरह तेल में फ्राई करते हुए इस चिकन को 50% गला लेना है। यह बस अभी नमक और हल्दी में ही पक रही है। क्योंकि ये रेसिपी कढ़ाई से मुतशाबियत रखती है, तो बिल्कुल कढ़ाई ही की तरह ये चिकन हम फ्राई करते हुए पकाएंगे। इसलिए इस डिश में भी कढ़ाई ही की तरह ज्यादा तेल इस्तेमाल होगा। अगर आपने कम तेल इस्तेमाल किया तो यह रेसिपी मीठी मीठी बनेगी। चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके हर सूबे में अलग तरह का खाना बनता है। नॉर्दर्न चाइना में गोश्त ज्यादा खाया जाता है। नूडल्स भी आपको नॉर्दर्न चाइनीज कुजीन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी तरह सदर्न चाइना में जानवरों के गोश्त के अलावा जो चीजें होती हैं, जैसे जानवर का पेट, इसका सर, दिल, गुर्दे, कलेजी, आंतें वगैरह ज्यादा खाई जाती हैं। जब चिकन 50% गल जाएगी तो अब हम इसमें हस्बे जायका या फिर 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे, और लाल मिर्च को तेल में 2 से 3 मिनट पका लेंगे। नॉर्दर्न चाइना के लोग नूडल्स खाते हैं, लेकिन सदर्न चाइना के लोग नूडल्स नहीं बल्कि चावल खाते हैं। चाइनीज कुजीन बहुत डाइवर्स है। इसी तरह गोंगडोंग प्रोविंस में बगैर मिर्चों के खाना बनता है, जबकि सिचुआन में तेज मिर्चें खाई जाती हैं। मेरी ये चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी चाइना के सिचुआन कुजीन से फ्यूज करके बनाई गई है। अगर आपके पास सिचुआन पेपर हो तो वो भी आप इस डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खास किस्म का चाइनीज पेपर अगर ज्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो यह आपके होंठों को सुन्न कर देता है। सिचुआन पेपर में हल्की सी खटास भी होती है, और आमतौर से इसको डिश के बिल्कुल आखिर में शामिल किया जाता है।
अब हम जलफ्रेजी की ग्रेवी बनाने के लिए एक पेस्ट बनाएंगे। यहाँ एक ब्लेंडर में हमने आधा किलो टमाटर शामिल कर दिए हैं। हमारी चिकन जलफ्रेजी टोमेटो बेस्ड है। आपने इस कच्चे टमाटरों को इसके छिलके और बीज समेत यूं ही पेस्ट बना लेना है। चिकन कढ़ाई की रेसिपी में हमने जो आपको रिड्यूस टोमेटो प्यूरी आपको जो बनाना सिखाई थी उसमें छिलके नहीं होते, लेकिन इस जलफ्रेजी में हम छिलके समेत ही टमाटरों को पीस रहे हैं, क्योंकि इस ग्रेवी को हम कढ़ाई जितना कसेंगे नहीं। इसलिए इस डिश में टमाटर के छिलके डिश की फाइनल फिनिश खराब नहीं करेंगे और ग्रेवी में दाना नजर नहीं आएगा। जब टमाटर पिस जाएं तो इसमें 3 टेबलस्पून जितना अदरक और 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल करें। सिचुआन कुजीन में अदरक और लहसुन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम भी यहाँ अदरक और लहसुन, ख़ास तौर से लहसुन, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह पीसना है। जितना स्मूथ आपका ये पेस्ट तैयार होगा उतना अच्छा इस डिश का फाइनल लुक आएगा। अब इस टमाटर, अदरक और लहसुन के पेस्ट को चिकन में शामिल करें। इस पेस्ट में कच्चे टमाटरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी है और आपकी चिकन ऑलरेडी आधी गल चुकी है। अब आपने तेज़ आंच पर इस पेस्ट के पानी को सुखाना है। अगर आपने इसको धीमी आंच पर पकाया तो जब तक इस पेस्ट का पानी सूखेगा आपकी चिकन ओवरकुक हो जाएगी। बेसिकली आपको 10 से 15 मिनट में इसका पानी सुखाना होगा, तो आंच उसी के हिसाब से रखें। इस पिसे हुए टमाटर के पेस्ट से डिश की फाइनल फिनिश तो अच्छी होती है और बहुत स्मूथ आती है, लेकिन पिसे हुए इस पेस्ट का मसला ये है कि तेज़ आंच पर यह जब पकता है तो यह पैंदे पर लगता है। इसीलिए आपने इसमें हर थोड़ी देर में चमचा चलाते रहना होगा। अगर टमाटर पैंदे पर लगकर जल गया तो इसकी ग्रेवी में जलने की बू आएगी, जो डिश का जायका ख़राब कर देती है। अब आपने इस पेस्ट में ज़रा सा गुड़ भी शामिल कर देना है। जो लोग मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं वो यहाँ गुड़ इस्तेमाल करने की वजह जानते होंगे। मैंने अपनी बटर चिकन की रेसिपी में आपको इसकी वजह बताई है। पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा बनाते हुए भी गुड़ डालने की वजह आपको बताई थी। नमक मंडी की कढ़ाई बनाते हुए भी इसकी वजह बताई थी। यहाँ तक के धोरा जी के हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी में भी आपको गुड़ का इस्तेमाल करने की वजह बताई थी। अगर आपने वो रेसिपी वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मैंने अभी जितनी रेसिपीज़ के नाम लिए उनमें एक चीज़ कॉमन है, ये तमाम रेसिपीज़ टोमेटो बेस्ड हैं और गुड़ टोमेटो का फ्लेवर एनहेंसर है, यानी कि टमाटर के जायके को ये तकवीत देता है। ये अपनी मिठास के लिए नहीं बल्कि अपने कैरेमली फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर गुड़ दस्तयाब ना हो तो शक्कर का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बल्कि इसकी जगह खजूर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 10 मिनट तेज़ आंच पे पकने के बाद मसाले ने तेल छोड़ दिया है। बस आपने इसको मज़ीद नहीं सुखाना। पाकिस्तानी जलफ्रेजी में ज़रा ग्रेवी होती है। अब हमने इसमें 1.5 कप प्याज को यूं काटकर शामिल कर देना है। पाकिस्तानी जलफ्रेजी में ना तो चाइनीज़ स्टर फ्राई की तरह प्याज को क्रंची रखा जाता है और बहुत कम पकाया जाता है, और ना ही पाकिस्तानी स्टाइल की तरह बहुत ज़्यादा ओवर कुक किया जाता है, बल्कि पाकिस्तानी जलफ्रेजी में प्याज को इतना पकाते हैं कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो और इसमें हल्की सी बाइट हो। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी हम शामिल करेंगे। ये पेस्ट बनाने के लिए हमने 10 से 12 अदद हरी मिर्चों को ब्लेंडर में डालकर पीस लिया है। हम यहाँ इंडियन साख्त का ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ों को पीसने के लिए ब्लेंडर में पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह इंडियन ब्लेंडर्स में लगे ब्लेड का साइज़ है। इन ब्लेंडर्स में विलायती ब्लेंडर्स के मुकाबले में ब्लेड्स का साइज़ बड़ा होता है। हमारी देसी कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले पेस्ट और चटनियाँ इस तरह के इंडियन ब्लेंडर्स में ज़्यादा अच्छी और बग़ैर इजाफी पानी शामिल किए हुए तैयार की जा सकती हैं। प्याज को हमने बस 2 मिनट ढककर पका लेना है और अब हम इसमें आधा टीस्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे। वैसे तो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर एक ही पेपर कॉर्न्स हैं। ब्लैक पेपर को कच्चा तोड़ लिया जाता है जबकि वाइट पेपर ज़रा देर से तोड़े जाते हैं। वाइट पेपर का जायका ब्लैक पेपर से ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये ब्लैक पेपर जितना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता, लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास तरह की लकड़ी जैसी महक होती है जो कुछ ख़ास रेसिपीज़ में बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह इसमें सोया सॉस शामिल करें। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर रहा हूँ। जैसे सस्ती और महंगी चॉकलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बिल्कुल उसी तरह सस्ती सिंथेटिक सोया सॉस
और असली महंगी सोया सॉस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अक्सर पाकिस्तानियों ने शायद असली जापानीज सोया सॉस कभी चखी भी नहीं होगी। एक बार इस्तेमाल करके देखें, आप दोबारा कभी सस्ती सोया सॉस नहीं खरीदेंगे। सोया सॉस और वाइट पेपर से जलफ्रेजी में हमने एक विलायती टच दिया, अब वक्त है इसमें कुछ देसी टच देने का। एक सूखे फ्राइंग पैन में हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करना है। साबुत धनिए का फ्लेवर पिसे धनिए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साबुत धनिए में हल्की सी खटास होती है और इसकी खुशबू फूलों जैसी होती है, जो पिसे धनिए में नहीं होती। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। जीरे का बहुत मस्की और नटी सा फ्लेवर होता है, जो इसको भूनने से मजीद बढ़ जाता है। आपने यहाँ धनिए और जीरे को हल्की आंच पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। इस दौरान आपने इसे मुसलसल चलाते रहना है, वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। आप जितनी हल्की आंच पे इसे भूनेंगे उतनी अच्छी तरह इनके एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होंगे। ये एसेंशियल ऑयल्स ही होते हैं जिनकी वजह से इन मसालों में खुशबू आती है। तेज आंच पर ये जल जाते हैं। धनिए और जीरे को भूनकर कूट लें और फिर ग्रेवी में शामिल कर दें। यह बहुत ही अहम मसाला है इस डिश का। इसकी खुशबू सबसे डोमिनेंट महक होती है इस जलफ्रेजी की, तो इसे ज़रूर शामिल करें। इस मसाले का ब्लेंड इस डिश में मौजूद अर्थी और शार्प फ्लेवर्स को एक जान करता है। इस डिश में हल्दी, प्याज और वाइट पेपर बहुत अर्थी और मेलो फ्लेवर्स वाले अज्जा हैं, जबकि टमाटर, सोया सॉस और अदरक शार्प फ्लेवर वाले अज्जा हैं। इन दोनों तरह के फ्लेवर प्रोफाइल्स को भुना हुआ धनिया और जीरा बखूबी एक जान कर देता है। ये स्पाइस ब्लेंड मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है और आप मुझे ये अक्सर इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। बिल्कुल आखिर में इसमें 2 से 2.5 कप शिमला मिर्च शामिल करें। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच बंद कर दें और इसको ढककर छोड़ दें। जलफ्रेजी में शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना होता। आज हमने चिकन जलफ्रेजी बनाना सीखा और इसी जलफ्रेजी की तरह मैंने आपको कुछ अरसा पहले लियाकताबाद का फ़िश कटाकट बनाना सिखाया था। इसी तरह लियाकताबाद की मशहूर तवा कलेजी भी बनानी सिखाई थी। कुछ दिन पहले निक्के के पाए बनाने सिखाए थे और आप भज्जे के पाए भी इस चैनल पे बनाना सीख चुके हैं। खान बाबा का ढाबा स्टाइल पालक गोश्त हो या फिर ढाबा स्टाइल दाल फ्राई, महबूब का पुलाव हो या पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, डंकिंग डोनट्स हो या जिंगर बर्गर, कुलाची की रेशमी पनीर हांडी हो या नमक मंडी की कोयला कढ़ाई, और बहुत सी डिशेस की रेसिपीज़ विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। इन रेसिपीज़ के साथ मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी बताता हूँ। अगर आप इस तरह की और रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस फूड साइंटिस्ट चैनल पर हम आपको ना सिर्फ एक सेट रेसिपी बनाना सिखाते हैं बल्कि किस इंग्रेडिएंट का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी समझाते हैं। हमारा मकसद आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग टेक्निक्स का सही इस्तेमाल सिखाना है। हमारी कोशिश होती है कि हर रेसिपी वीडियो में आपको कुछ नया सिखाएं जो आपने पहले ना कभी सुना हो ना देखा हो। जैसे कि आज मैंने आपको भुने हुए और कुटे हुए धनिए और जीरे का इस्तेमाल करने की वजह बताई। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल पर आने वाले इश्तिहारात को स्किप मत किया कीजिए। आपका 20 सेकंड का एक ऐड देख लेने से हमारी कुछ आमदनी हो जाती है। ये ना हुई तो शायद ये चैनल ही बंद हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक के बटन पर क्लिक करें। किसी एक ना एक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे Facebook पर किसी पेज को लाइक करना। इसके पैसे नहीं लगते भाई, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।